हाय बच्चों, आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को अभ्यास 3.2 के कुछ सवाल हल करके बताए थे और आप लोग हल भी कर चुके होंगे। अब इस वीडियो में आप लोगों का अगला अभ्यास है 3.3 भिन्न के जोड़ हैं, जिसमें आपको जोड़ना है। जैसे पहला इसमें आपका सवाल पूछ रहा है इन्हें जोड़िए, ये भिन्न है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ या घटाना, जो भी जोड़ या घटाना में जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहले हम जो भिन्न दिया होता है, जो भी भिन्न दिए होंगे जैसे 1/4, 3/5, तो इन दोनों में देखते हैं कि हर समान है कि नहीं। जैसे आप लोगों को पता है नीचे वाले अंक को हर कहते हैं, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या है ये अलग अलग है ना, एक बराबर तो है नहीं। तो इनको सबसे पहले हम समान हर में करेंगे, एक समान हर में दोनों को बदलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, योग करेंगे, जोड़ेंगे। तो जैसे पहले भी आप लोगों को पता है कि समान हर में करने के पहले नीचे हर का क्या निकालते हैं, लौसा निकालेंगे। तो 4 और 5 का लौसा वैसे तो 20 होगा, जैसे आप लोगों को बताया 4 या 5, ऐसे 4 या 5 का लौसा निकालने के लिए यह संख्या हो गई, इसका लौसा निकालेंगे। तो सबसे पहले जैसे बताया गया है कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, कितने बार में जाएगा नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 है, 2 से भाग दे रहे हैं, कितने बार में गया, 2 बार में, 2 यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगला है 5, 2 के पहाड़ा में 5 आएगा नहीं, इसलिए यहाँ 5 नीचे लिख देंगे। फिर दोबारा फिर यहाँ 2 से 2 1 कम 2, यहाँ 5 फिर नोट हो गया। फिर अब किससे जाएगा, 5 से, 5 1 कम 5। अब इसका गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20। यह इसका लौसा क्या हुआ, 20। तो इस तरह से हम इसको समान हर में बदलेंगे। तो लौसा कितना हो गया है, 20, 5 और 20। तो यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ पे 2 भिन्न है सिर्फ, तो सीधे तौर पे हम 20 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बटा 20। अब हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 5 1 कम 5 और प्लस 4 तिया 12। अब जोड़ेंगे, इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 5 और 12 17 बटा 20। अब 17 बटा 20 हुआ, इसको भिन्न जो भी हमें आंसर मिलता है तो इसको छोटा करते हैं, सरलतम रूप में करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या यह सरल होने वाला है। तो ऊपर की जो अंश है यह 17 है और यह कितना है, 20 है। कट रहा है, किसी संख्या से कटेगा नहीं, कटेगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब आगे का जो सवाल है आपका, इसमें आप उसको स्वेच्छा से अपने मन से उसको करेंगे। सबसे पहले अगर समान हर के हैं तो उसको बराबर कर लेंगे। समान हर के हैं तो सीधे तौर पे जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया है 15 बटा 10 प्लस 25 बटा 10। अब यह क्या है, समान हर है ना, इसको सीधे हमें जोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो सीधे जोड़ेंगे, इनका क्या है, 10 है, 10 हो गया। अब 15 प्लस 25, अब इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 0, 1 बचा, 2 1 3, 3 1 4, 40 बटा कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे 40 बटा 10 अगर देखेंगे सरलतम रूप होगा, यहाँ पे सरल करके उसके बाद वही क्या लिख देंगे, आंसर वही हो जाएगा। तो इस तरह से यह उदाहरण के तौर पे बताए हैं। अगर हर समान है तो सीधे जोड़ देंगे और घटा देंगे, अगर नहीं है तो उसको पहले समान हर में बदलेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। उसी तरह से आपका दूसरा सवाल है जो दे रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। इसको भी क्या करना है, जोड़ना है। तब यहाँ पे 3 अलग अलग दिन है, देखिए 4 बटा 15, 8 बटा 12, 2 बटा 4। इन तीनों को जोड़ना है आपस में।
अब तीनों के हर देखिए, इसका 15, इसका 12, इसका 4 अलग अलग हैं। तो इसको हमें सबसे पहले समान हर में करना होगा। तो समान हर में करने के लिए क्या अभी बताया हमने कि जो भी हर है उनका हमें लॉसो निकालेंगे। तो यहाँ पे 15 है, 12 है, 4 है, तो 15, 12 और 4 का लॉसो। तो सबसे पहले 2 से 15 जाएगा नहीं, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, फिर 2 से आगे की संख्या भी इसमें है कटेगा, फिर 15, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 2 से कोई संख्या है नहीं कटने वाला, सीधे 3 से, 3 पच्चीस 15 कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ 1 हो गया। अब सीधे 5 से 1। अब गुणनखंड आपका जो है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। ये आपका लॉसो 60 है। अब आगे इसको हमारा लॉसो कितना मिला है, लॉसो 60। अब समान हर में बदलने के लिए पहले एक भिन्न उठाएंगे, तो यहाँ पे 4 बटा कितना है 15। अब 4 बटा 15 लॉसो कितना आपका प्राप्त हुआ 60, बराबर यहाँ पे लिखेंगे 60। अब 60 है, अब 60 को कितने से भाग देंगे हम, 15 से देंगे। यहाँ पे भाग करेंगे, अब 15 से भाग करेंगे हर से। किससे भाग देना होता है, अंश से नहीं, हर से। जो भी भिन्न का हमें बराबर करना होगा उसके हर से हम लॉसो को भाग देंगे। तो 60 को 15 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ 4 हो गया। अब ये जो 4 आया है, अब इसको फिर आगे जो ये भिन्न है इसमें गुणा करते हैं, अंश में भी और हर में भी। तो सीधे यहाँ ऐसे हम लिख लेंगे 4 बटा 15 गुणे, इसी 4 का यहाँ गुणा करना रहता है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। अब जब गुणा करेंगे तो हमारा 4 चौक कितना हो गया 16 और ये हो जाएगा 60। ये पहला भिन्न सरल हुआ। फिर दूसरा आपका है 8 बटा 12। फिर उसी तरह से इसी नियम से हम इसको बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हमें लॉसो मिला है 60, 60 लिखेंगे, यहाँ पे भाग करेंगे कितने का, अब यहाँ पे हम भाग देंगे 12 का, हर का। तो हर कितना यहाँ पे 12 है, तो 12 से भाग करेंगे आप। ये कितने में जाएगा 5 बार में, 12 पच्चीस 60 होता है, 5 हो गया। फिर आगे के क्रम में 8 बटे 12 यहाँ पे हम नोट करेंगे, 8 बटे 12। अब दोनों में कितने का गुणा होगा, जो भागफल आया है कितना आया 5, तो 5 का गुणा होगा। अब यह कितना हो जाएगा 8 पच्चे 40 होता है, 12 पच्चे 60। अब देखिए हर बराबर होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है, हो रहा है ना। फिर अगला है आपका 2 बटे 4। अब 2 बटे 4 का भी उसी तरह से यहाँ पे हमें लॉसो मिला है 60, भाग करेंगे कितने से, अब यहाँ भाग करेंगे हम 4 से। 4 क्या हर है, हर कितना है 4, 4 से भाग करेंगे तो ये कितने जाएगा 15 बार में। 15 चौक का 60 होता है ना, तो यहाँ भागफल जो आपका मिलेगा 15 मिलेगा। तो ये 15 का फिर अब यहाँ पे गुणा होगा 2 बटे 4, अंश में भी 15 का और हर में भी 15 का। अब गुणनफल क्या होगा 15 दूना ये 30 आपका हो गया, 15 चौक 60 हो गया। अब ये समान हर में आपका प्राप्त हुआ है 16 बटा 60 और उसके बाद धन यहाँ पे ये हो गया। दूसरा है 40 बटा 60 धन, तीसरा है 30 बटा 60। अब सभी के हर क्या हुए समान हो गए, इसका भी 60, इसका भी 60 और इसका भी 60। अब इसको हम जोड़ देंगे, इसका योगफल होगा आपका
6, 4 3 7, 7 1 8, ये 86/60 कितना आया? 86/60। अब यह इसको हम सरल करेंगे, जहां तक ये कट के छोटा होने लायक रहेगा उतना छोटा इसको करेंगे। तो 86/60 को सरल करेंगे तो काटते हैं, देखते हैं किस संख्या से ऊपर का भी कटता नीचे का। 2 से पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो देखिए पूरा कट जाएगा। ये 2 तियां कितना होता है? 6, यह 0। अब ऊपर की संख्या को 2 चौक 8 और 2 तियां 6, ये आपका प्राप्त हुआ 43/30। 43/30। अब इससे छोटा करने के लिए हम मिश्रित भिन्न में करते हैं, बदलते हैं। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए अंश को हर से भाग देते हैं। तो जैसे आपका ये 43 जो अंश है, क्या करेंगे? हर से भाग करेंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं, यह संख्या आपका कटने वाला नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे सीधे हम भाग कर देते हैं अंश को हर से। तो आपका 43/30। अब देखिए 30 एक कम 30, यहाँ 3 बचा और यहाँ आपका 1 बचा। अब इसको हम लिखेंगे 1 सही 13/30। यह आपका आंसर है। इस तरह से आपके किताब में आगे के जो भी सवाल दिए होंगे, आप इसी तरह से, अगर अलग अलग भिन्नों में हैं, मतलब हर में है, अलग अलग हर में है, तो उसको पहले हम एक समान हर में बदलेंगे। उसको बाद बदलने के बाद, जैसे हमने यहाँ पे बदला, बदल के उसके बाद उसको अगर जोड़ है तो जोड़ देंगे, अगर माइनस है, घटाना दिया है, तो उसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए 2 ही संख्या होता है, यहाँ पे जोड़ने में 2 या 3 4 या भिन्न होते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब आपकी किताब में जो भी आगे के सवाल हैं, आप खुद अपने स्वयं करेंगे। इसमें आपका अगला सवाल जो है, अभ्यास है 3.4, जो घटाइए, भिन्नों का घटाना है। कैसे इसको घटाएंगे? इसमें आपका पहला सवाल दे रहा है 9/12 - 3/5। पिछले जैसे हमने बताया है जोड़ में कि अगर हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले इसको हम हर बराबर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? घटाएंगे। तो यहाँ पे भी हर बराबर नहीं है, इसका 12 है, इसका 5 है। इसको सबसे पहले हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमने बताया कि 12 और 5 का लौसा निकालेंगे। 12 और 5 का अगर लौसा आप निकालते हैं, देख लीजिए कितना होता है, 12 5 ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या 2, 2 छक्के 12, 5 नहीं है, 2 तियां 6, 5, अब फिर 3, 3 एकम 3, फिर 5, फिर 5, यहाँ एक, यहाँ अब गुणनखंड आपका मिला है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 तियां 12, 12 25 60। 12 और 5 का लौसा कितना होगा? लौसा बराबर 60। यहाँ लिख सकते हैं आगे भी 12 और 5 का, 12 और 5 का लौसा बराबर 60। तो इसको 2 सिर्फ भिन्न है तो सीधे तौर पे ऐसे हल कर सकते हैं। यहाँ 60 हो गया और यहाँ पे गुणा करते हैं दूसरे अंक का यहाँ पे, तो 5 9 कितना हो गया? 45। फिर माइनस है, माइनस का चिन्ह, और फिर 12 गुणे 3, 12 तियां 36। अब घटाएंगे 45 में से 36, आपका कितना आएगा? यहाँ 9 हो गया, यहाँ आपका 9/60। आगे कोई संख्या नहीं है, बराबर है, इसलिए यहाँ 9/60 हो गया। अब इसको
सरलतर रूप में करेंगे तो काटेंगे, हमने बताया। तो यहाँ 9/60, अब किस संख्या से काटें कि ऊपर की भी संख्या कट जाए और नीचे की भी संख्या कट जाए। तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से देख लीजिए। 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, ये 20 हो गया। तो अगला आपका पट मिला 3/20, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका इस ये है घटाइए में पहला ए। अब दूसरा हम सवाल आपको हल कर रहे हैं। इसमें अब जो विषम भिन्न में दिया हुआ है, किस विषम में दिया है? विषम में। इसको हम भिन्न में बदल रहे हैं। तो 3 दूना 6, इस तरह से घटेगा नहीं, तो 3 दूना 6, 6 बदलने के लिए पहले भी वीडियो में बताया गया है। तो 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6, और इसमें ये जुड़ता है। तो 3 दूना 6, 6 2 8, 8/, कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे भी उसी तरह से यहाँ गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं। तो 5 × 5, अब 5 में क्या होगा? 4 जुटेगा, तो कितना हो जाएगा? 9, 9/5। अब यहाँ पे भी देख लीजिए आप, यहाँ पे भी हर बराबर नहीं है। तो इसका जब लॉस हम वो निकालेंगे तो कितना हमें मिलेगा? 15। निकाल के देख लीजिए। 3 और 5 का किसी संख्या से कटेगा नहीं, सीधे 3 से 5 है, 5 से 1 1, तो 3 × 5 ये हो जाएगा। ये आपका कितना हुआ? 15। तो 3 व 5 का लॉस बराबर 15। अब ये दो भिन्नत यहाँ 15 सीधे तौर से लिख लेंगे और गुणा करेंगे। 5/8 40 माइनस का चिन्ह, 3 9 27। अब घटाएंगे तो यहाँ 0 में से 7 गया, आपका जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13, 13/1 क्या हो जाएगा? 15। अब यह कट रहा है, किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो आपका सीधे आंसर हो जाएगा ये 13/15 आंसर होगा। इसको विषम भिन्न में भी नहीं बदल सकते। विषम भिन्न बदलने का मतलब ये होता है कि अंश का हर से अंश बड़ा हो, तो अब इसको विषम भिन्न में भाग दे के विषम भिन्न में बदलेंगे। लेकिन यहाँ हर से क्या है? अंश छोटा है, इसलिए सीधे इसको हम यही आंसर लिखेंगे 13/15। तो इस तरह से अभ्यास 3.4 के जो भी सवाल बचे हुए हैं वो आप लोग स्वयं हल करेंगे, हल करके सही से फेयर पे अपना लिख लेंगे।